शाहनवाज के कहने पर उस्मान उसी रात जाता है फार्म हाउस में और मजीद रकम का तकाजा करना शुरू कर देता है। सारा मेरी बात नहीं मान रही, वो पैसे मांग रही है, शराबे पीता है, पैसा उड़ाता है, खवातीन का इसको शौक है, हर गंदे शौक जो है इसने पाले हुए हैं। इतनी अच्छी गाड़ी तुम्हारे पास यूएई में है, अब यहाँ पर तुम्हें अच्छी गाड़ी लेनी चाहिए, गाड़ी तो तुम्हारे नाम ही होगी, मसला क्या है। अस्सलाम वालेकुम जी, मैं हूं मारिया अली और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। सारा के कत्ल के बाद शाहनवाज के खानदान ने पुरानी तारीख में निकाह रजिस्टर क्यों करवाया? क्या शाहनवाज की मां, शाहनवाज के मामू चकवाल का पूरा टब्बर जो है वो कत्ल की इस साजिश में शामिल है? करोड़ों रुपए मांगने पर सारा को बदतरीन तशद्दुद का निशाना बनाया जाता है और उसको कत्ल किया जाता है। आखिर वो कौन है जो किस वजह से जो निकाह है उसको पुरानी तारीख में रजिस्टर करवाने की कोशिश कर रहे थे? शाहनवाज की फैमिली में से कौन कौन है जो इस जुर्म को छुपाने और सबूतों को मिटाने में लगा हुआ है? क्या घर में मौजूद होते हुए भी सारा को जानबूझकर नहीं बचाया गया, जानबूझकर कानों में जो है रुइयां ठूसी गई कि सारा के चीखने चिल्लाने की आवाज ना आए? खौफनाक इंकशाफात आज की वीडियो में करूंगी। ये वीडियो आपने लाजमन आखिर तक देखनी है ताकि आपको पता चल सके कि कौन है जो इस वक्त सबूतों के साथ छेड़खानी कर रहा है। और उस वक्त जब आप देख लें कि शाहनवाज जो है वो तो अंदर है, फिर इसकी वालिदा और इसके रिश्तेदार या उस साइड से कौन से ऐसे लोग हैं जो चकवाल में छेड़खानियां कर रहे हैं, सबूतों के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं और नहीं चाहते कि शाहनवाज को जो है वो सजा मिल सके, टेम्पर करने की कोशिश कर रहे हैं। अच्छा जी, सारा कत्ल केस में जी हर गुजरते दिन के साथ मजीद इंकशाफात हो रहे हैं और जब मुझे ये चीज़ें पता चलती हैं तो मेरे भी पैरों तले से ज़मीन निकल जाती है कि कहा तो ये जा रहा था कि हर हाल में इसको सज़ा मिलनी चाहिए, किसी के साथ ऐसा वाक़या ना हो, इसने बहुत गलत किया है। ये वो बयान था जो जब नूर मुकद्दम को कत्ल किया जाता है तो जाहिर जाफ़र के वालिद जाकिर जाफ़र ने कहा था कि हम नूर मुकद्दम की फैमिली के साथ खड़े हैं और हम खड़े रहेंगे, जिसने गलत किया उसके साथ गलत होना चाहिए। लेकिन बाद में कहानी ये पता चली कि जो उसका बाप था वही सबूतों को टैंपर करने की कोशिश कर रहा था। उसने थेरेपी वर्क्स की टीम को भेजा था ताकि नूर मुकद्दम की लाश को वहां से गायब किया जाए और महंगे से महंगा वकील अपने बेटे के लिए किया। तो ये ड्रामेबाजियां तो हैं, चलती हैं, वालिद आकर बयान देते हैं दोनों केसेस में सेम इसी तरीके से। लेकिन अब कौन है जो निकाह की पुरानी तारीख है उसको छेड़ रहा है, उसके साथ खिलवाड़ कर रहा है, उसमें गेम्स डालने की कोशिश कर रहा है? मैं आपको बताती चलूं कि पुलिस ने सारा इनाम कत्ल केस में अहम किरदारों को इस वक्त शामिल तफ्तीश कर लिया है। ये ऐसे किरदार हैं जो डेफिनेटली केस का रुख तब्दील कर देंगे। मुकम्मल तौर पे केस जो है वो खुलकर सामने आएगा और पता चलेगा कि किसने कहां पर किस तरह से सहूलतकारी की है। मुलजिम शाहनवाज के निकाह का जो गवाह है मोतबर शाह है, एक सज्जाद है और एक बाबर, इन तीनों को जो है वो शामिल तफ्तीश कर लिया गया है। और मैं आपको बताती चलूं कि सारा के निकाह खां मौलवी गुलाम मुर्तज़ा को भी इस वक्त शामिल तफ्तीश किया गया है ताकि इल्म हो सके कि निकाह कब हुआ, कैसे हुआ, निकाह हुआ भी था या नहीं हुआ था। अच्छा जी, मुलजिम शाहनवाज और मकतूला सारा के कत्ल के बाद जो लड़की के खानदान है उन्होंने पुरानी तारीख में निकाह रजिस्टर करवाया। बड़ी अजीब सी बात है। और पुलिस ने प्रॉपर्टी डीलर उस्मान, एक उस्मान करैक्टर है, एक हारून तारड़ है, ये बड़े मिस्टीरियस किस्म के करैक्टर है। थोड़ा आगे चल के आपको बताऊंगी, आपको पता चलेगा कि इन दोनों का इस पूरे केस में क्या रोल है, किस तरह से सारा को ब्लैकमेल करके पैसे मंगवाए गए, किस तरह से पैसे में गबन किया गया। तो इन दोनों को आपने याद रखना है, एक है प्रॉपर्टी डीलर उस्मान और दूसरा है हारून। इनको जरा आपने जहन में रखना है। अच्छा जी, इनको इस वक्त पुलिस ने शामिल तफ्तीश कर लिया। इसके अलावा वाकई के कुछ अहम किरदार हैं, यानी कि जो मुलजिम शाहनवाज है उसके मामू आलमगीर शाह को भी शामिल तफ्तीश किया गया है। क्यों किया गया है ये भी मैं आपको बताती हूँ। अच्छा जी, शाहनवाज और सारा का निकाह चकवाल की मस्जिद में 18 जुलाई को हुआ था और सारा 21 जुलाई को दुबई वापस चली जाती है। 26 जुलाई को सारा पाकिस्तान आई और मुलजिम ने उसे प्रॉपर्टी में इन्वेस्टमेंट के लिए कायल किया, यानी कि उसको पता था एक ये अमीर आसामी है। मैंने आपको बताया कि पाकिस्तानी तकरीबन 30-35 लाख रुपया वो यूएई में अबू धाबी में जहाँ पर काम करती थी वहाँ पर कमा रही थी। तो इसको पता था कि ये एक बहुत मालदार आसामी है, इसके वालिदैन इससे पैसे नहीं लेते, वो तो खुद कनाडा में सेटल्ड है, तो काफ़ी वेल सेटल्ड फैमिली थी। अच्छा जी, ये इसको कायल करता है कि तुम प्रॉपर्टी ले लो, बड़ा अच्छा होगा, हमने यहाँ पे रहना है।
फिर मुलजिम शाहनवाज ने सारा को मरी में अपार्टमेंट खरीदने को कहा और सारा ने मरी में अपार्टमेंट के लिए 50,000 रुपए बयाने के जो है वो उस्मान को अदा किए। ये उस्मान है, मैंने आपको बताया था कि प्रॉपर्टी डीलर है, ये इसी के साथी हैं, ये इसी के दोस्त हैं और ये इनका बड़ा पुराना याराना है। मुलजिम शाहनवाज के कहने पर उस्मान उसी रात जाता है फार्म हाउस में और मजीद रकम का तकाजा करना शुरू कर देता है। ये भी मिली भगत थी, ये भी माजरत, ये भी प्लान था। अच्छा जी, अब जराये के मुताबिक सारा ने अगली सुबह अयाज अमीर को फोन पर पूरा वाकया बताया और 2 रोज बाद फिर दुबई जो है वो चली गई। अगस्त में सारा फिर वापस आती है तो मुलजिम शाहनवाज ने जो सारा है उसको गाड़ी लेने के लिए इसरार करता है। उसको कहानियां ये इस तरह से डालता था, जो उनके सारा के दोस्त हैं उनसे बात हुई, नाम ना जाहिर करने की शर्तें उन्होंने बताया कि ये उसके साथ कहानी इस तरह से डालता था कि देखो ना, अब तुम दुबई में बड़ी सेटल्ड हो, अब यहाँ पे तो हमें अच्छी ज़िंदगी चाहिए ना, तो हम मरी में घूमने जाया करेंगे शादी के बाद, रुखसती के बाद, तो तुम वहाँ पर ना एक अपार्टमेंट ले लो, बड़ा ज़बरदस्त है, बड़ा अच्छा मौसम है, बड़ा खूबसूरत जगह है और मेरे जानने वाले हैं वो कहते हैं बड़ी अच्छी कीमत में दिलवा रहे हैं। फिर इसने गाड़ी की कहानी सुनाई कि तुम इतनी अच्छी गाड़ी तुम्हारे पास यूएई में है, अब यहाँ पर तुम्हें अच्छी गाड़ी लेनी चाहिए, गाड़ी तो तुम्हारे नाम ही होगी, मसला क्या है, तो यहाँ पर भी एक अच्छी गाड़ी रखो, इतना बड़ा फार्म हाउस है, घर में गाड़ी रखी रहेगी, जब तुम जाया करोगी तो कौन इस्तेमाल करेगा, मेरे पास तो अपनी गाड़ी है। ये इस तरह से उसको ट्रैप किया करता था। इसने सारा को गाड़ी लेने के लिए जो है उकसाया, इसरार किया। फिर शाहनवाज ने हारून तारड़ नाम का जो आदमी है, यानी कि 2 कैरेक्टर आपको समझ आ गए हैं, ये दोनों कैरेक्टर जो हैं इसके साथ मिले हुए थे, एक प्रॉपर्टी वाला और दूसरा जो है वो गाड़ी वाला, इसके जान पहचान वाले थे, इसके साथ मुकम्मल प्लानिंग में शामिल थे कि किस तरह से जो है सारा को इन्होंने लूटना है। तो फिर जी वो जो हारून होता है उसके वो गाड़ी खरीदने के लिए उसके साथ मुलाकात करते हैं, ड्रामेबाजी करते हैं। फिर सारा ने गाड़ी 28 लाख रुपए में खरीदने की हामी भर ली थी, लेकिन जो है रकम पाकिस्तानी करेंसी की सूरत में ना मिलने पर हारून गाड़ी लेकर वापस चला गया था, उसके पास करेंसी नहीं थी पाकिस्तानी। तो गाड़ी खरीदने के लिए 70,000 दरम जो है मुलजिम शाहनवाज को देकर मकतूला सारा जो है वो दुबई चली गई। तकरीबन मेरे ख्याल में 40 से 50 लाख पाकिस्तानी बनते हैं। तो वो उस पर यकीन करती थी, डेफिनेटली, कैसे यकीन ना करती, निकाह किया था और देखने में वो फटीचर, अंदर से वो फटीचर था लेकिन देखने में वो अयाज अमीर का बेटा था। फार्म हाउस उनका जो है वो करोड़ों का था, उनके पास गाड़ियां थीं, वो बैंक बैलेंस वाले लोग थे, ज़मीनें थीं, जायदाद थी। तो अब ऐसे में तो कोई नहीं कहेगा ना कि अंदर से एक बंदा इतना फटीचर है, लूज़र है, जो 2 शादियां करता है, बीवियां उसके मुंह पे चपेड़े मार के, थप्पड़ मार के, लानत डाल के चली जाती हैं। उसके बाद इसकी हरकतों की वजह से पढ़ाई में ये लूज़र था, मतलब A लेवल्स में पढ़ ही नहीं पा रहा था, निकल ही नहीं पा रहा था। सारी दुनिया पर नज़र रखने वाले अपने घर के अंदर नज़र नहीं रखते, ये तो खैर पुराना ही मुहावरा है। तो वो भी निकम्मा था, कोई नौकरी नहीं करता था, बिजनेस में भी पैसे इन्वेस्ट नहीं कर पाता था क्योंकि लूजर था, बिजनेस भी नहीं कर पाता था। तो ये निकट्टू जो है, कामचोर, हड हराम, ये इनकी कहीं से जमीनों से, दुकानों से पैसे आते थे, वो बैठ के खाता था। तो इसको लड़कियों को, अमीर लड़कियां फंसाना इसका शौक था। मुख्तलिफ वेबसाइट्स पे जाके ये अमीर तरीन लड़कियां फंसाता था और इतना निकट्टू और वेला था कि उन लड़कियों को कहता था कि जी मेरे खर्चे उठाओ। तो इसने देखा कि मालदार असामी है, अपने दोस्तों को मिलाया। एक दोस्त प्रॉपर्टी वाला इसने शामिल किया जो इसका जान पहचान का था, लूटने के लिए सारा को। दूसरा इसने जो है वो गाड़ी वाला है जिससे इसने कहा था कि जी गाड़ी खरीदेंगे, इसने उसको शामिल किया। अब मैं आपको ये भी बताती चलूं कि ज़राए का ये भी कहना है कि मुलजिम शाहनवाज सारा से मुख्तलिफ चैरिटीज़ के नाम पर भी पैसे मंगवाता था और उसको खर्च करता था। कोई चैरिटी वो नहीं करता था। सारा ने वालिदैन को शादी का बताया तो वो थोड़े से नाराज़ हुए, लेकिन फिर मुलजिम की फैमिली से बातचीत होकर उन्होंने कहा कि यार अच्छी फैमिली लग रही है। उनको क्या पता कि देखने में अच्छी फैमिली है, अंदर से जो है उनका खोखला बेटा पकड़ के उनकी बेटी को ही मार देगा। अच्छा जी, मुलजिम शाहनवाज सारा को धमकियां भी देता था। मकतूला सारा 22 सितंबर को पाकिस्तान पहुंचती है, खुद एयरपोर्ट से घर आती है। सारा मुलजिम शाहनवाज की वालदा से भी मिलती है। अगली सुबह मुलजिम ने सारा पर तशद्दुद किया, डंबल मार के उसको कत्ल कर दिया। तो अब मुलजिम शाहनवाज ने पूरी प्लानिंग के साथ सारा इनाम को ट्रैप किया, पैसे बटोरे और उसको कत्ल किया है। तो ये सारी चीज़ें हैं कि जी इनकी जो फैमिली मेंबर्स हैं इस वक्त कोशिशों में लगे हुए हैं कि पुरानी तारीख में निकाह जो है रजिस्टर करवाएं। उस वक्त जबकि ये केस शुरू हो चुका है, वो सारा को कत्ल कर चुका है, वो इस वक्त जेल में है। पीछे से जो है टेम्पर करने की कोशिश की जा रही है सबूतों को। शाहनवाज की माँ मामू चकवाल में जो है जो भी ये कहानियां डाल रहे हैं, गेम्स खेलने की कोशिश कर रहे हैं, उनकी माँ को गिरफ्तार नहीं किया गया। उन्होंने जो है गिरफ्तारी से पहले ही जमानत ले ली थी। अब मुझे समझ आ रही है कि चाचा चाची क्यों बार बार बोलते थे कि जी इनके ताने बाने जो हैं इससे मिलते हैं। इस पर भी तफ्तीश होनी चाहिए, तहकीकात होनी चाहिए। करोड़ों रुपया वापस मांगने पर जी इसने बदतरीन तशद्दुद का निशाना बनाया है, क्योंकि वो सारा पैसा ये खा चुका था। इसके पास कोई भी पैसा नहीं था। इसको मनशियात का आदी है,
शराबें पीता है, पैसा उड़ाता है, खवातीन का इसको शौक है, हर गंदे शौक जो हैं इसने पाले हुए हैं, जिसकी वजह से इसके पास 1 रुपया भी नहीं बचा था। तो अब ये भी सोचना चाहिए, देखना चाहिए कि जो घर में मौजूद लोग थे उन्होंने क्या जान के कानों के अंदर रुइयां ठूसी हुई थी, क्योंकि हो सकता है इसने अपनी माँ को कहा हो या फैमिली जो अंदर वहां पे मौजूद थी उसको कहा हो कि जी सारा मेरी बात नहीं मान रही, वो पैसे मांग रही है, तो उन्होंने कहा हो कि डरा धमका दो। इस तरह के घटिया लोग होते हैं, लेकिन उनको ये इल्म था या नहीं था वो कत्ल कर देगा, इसकी मुकम्मल तौर पर तहकीकात होनी चाहिए। ये होशरुबा इंकशाफात हैं, यकीन करें, टेम्पर करने की कोशिश करें मुकम्मल प्लानिंग के साथ।